दोस्तों, कहते हैं कुछ रातें ऐसी होती है जो इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल देती हैं। वो रातें जब अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर भी उतर जाता है। मेरा नाम सुभाष है। आज से लगभग 32 साल पहले जब मैं सिर्फ 20 साल का था, कब मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। उस दिन मैं अपनी मौसी के गांव एक मैयत में शामिल होने गया था। गांव मेरे शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर था। मैं एक पुरानी साइकिल पर निकला था। गांव का रास्ता कच्चा था, चारों तरफ खेत और बीच बीच में घना जंगल। गांव में रस्मों और लोगों से मिलने में इतना समय निकल गया कि जब वापसी के लिए निकला तो सूरज ढल चुका था। अब चारों ओर अंधेरा था और सन्नाटा हर तरफ फैला हुआ। मैंने अपनी साइकिल पर सफर शुरू किया। रात की ठंडी हवा और साइकिल की चरमराती आवाज के अलावा वहां कुछ नहीं था। जब मैं जंगल के बीच पहुंचा, तभी अचानक मुझे एक अजीब सी मिमियाने जैसी आवाज सुनाई दी। ये न तो हवा की आवाज थी और न ही किसी जानवर की। ये बिल्कुल मानवीय थी, लेकिन इंसानी आवाज जैसी भी नहीं। मैं डर गया और तेजी से साइकिल चलाने लगा, लेकिन वह आवाज पीछे पीछे आती रही, कभी दूर कभी करीब। जंगल में आगे बढ़ते हुए मैं एक पुराने पीपल के पेड़ तक पहुंचा। गांव वाले कहते थे कि उसमें आत्मा का वास है। उस पेड़ के पास आते ही मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। आवाज और तेज हो गई थी। मैं डर के मारे तेजी से आगे बढ़ने ही वाला था कि साइकिल का पहिया पत्थर से टकरा गया और मैं गिर पड़ा। उठने की कोशिश की, लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। पीछे देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन कानों में वो ठंडी सांस अब भी गूंज रही थी। इसी बीच मैंने पेड़ों के बीच एक लंबी पतली छाया देखी। उसका सिर अजीब तरीके से टेढ़ा था और आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। मैं साइकिल उठाकर तेजी से भागा, लेकिन वो छाया मेरी रफ्तार से भी ज्यादा तेज थी। कुछ देर बाद जंगल में मुझे एक पुरानी हवेली दिखी। उसका दरवाजा आधा खुला था। डर के बावजूद मैंने सोचा कि शायद वहां छिपकर बच सकूं। जैसे ही अंदर गया, माचिस जलाकर देखा तो दीवारों पर अजीब विकृत चित्र बने हुए थे। अचानक वही मिमियाने वाली आवाज हवेली के अंदर गूंजने लगी। पीछे मुड़ा तो वही छाया एक कोने में खड़ी थी। उसका सिर और टेढ़ा हो चुका था। मैं भागकर एक अलमारी के पीछे छिप गया। मेरी सांसें तेज हो चुकी थी। अभी मुझे गले पर ठंडी सांस महसूस हुई। आंखें खोली तो वो छाया सामने खड़ी थी। उसका कोई चेहरा नहीं था, बस एक काला साया जो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा था। अचानक मेरी ताकत जैसे किसी ने खींच ली हो। सब कुछ धुंधला होने लगा और मैं बेहोश हो गया। जब आंखें खुली तो मैं अपनी साइकिल के पास जंगल की जमीन पर पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। हवेली गायब थी, सिर्फ पेड़ और जंगल। मेरे शरीर पर कोई गहरी चोट नहीं थी, बस घुटना छिल गया था। आज भी मुझे समझ नहीं आता कि वो सब सपना था या सच, लेकिन एक बात तय है, उस रात की छाया और मिमियाने वाली आवाज आज भी मेरे जहन में जिंदा है। तो दोस्तों, ये थी मेरी डरावनी घटना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल आरजे स्टोरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी और भी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां सबसे पहले मिले।